Hello and welcome to editorial reading. My name is Akash Veer. In this video, I am going to read the editorial of the Hindu newspaper, and it is very famous because the article that I am going to read today is very famous and very important because we are going to know what is going on and why the tensions are there and escalating on the border area ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत पाक बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन है वो एस्केलेट हो रही हैं, बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं, क्या था ऑपरेशन सिंदूर, उसी के बारे में लिख रखा है ये इंडिया टुडे का है ये पेज कि इंडिया डिस्ट्रॉयज पाक टेरर बेसेस। इंडिया ने पाकिस्तान के जो टेरर बेस है, टेररिस्ट बेस है, उनको उड़ा दिया है। सो व्हाट हैपेंड, कैसे क्या कुछ हुआ, और उससे पहले की भी कुछ चीज़ जो इस आर्टिकल में लिखी हुई है। लेट अस स्टार्ट रीडिंग। Important words होंगे, you can note them down in your notebook and just listen carefully because the most important thing to learn any language is listening. If you listen carefully then you'll be able to read and write, and after that the last thing speaking शुरू होगी। Okay, so उन words को note down कर लो, वर्ड्स को यूज़ करो जब भी आपको टाइम मिले। अब जैसे आप इसके आर्टिकल के बारे में सुनोगे, अपने यार दोस्तों से किसी से डिस्कस करोगे, तो यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो डिस्कस करते टाइम इन इंग्लिश। ओके, सो लेट अस बिगिन। क्या हुआ देखो, इंडिया कैरीड आउट, कैरी आउट मतलब होता है करना, परफॉर्म। पहला वर्ड हो गया कैरी आउट, कैरी आउट इसका मतलब हो गया परफॉर्म, परफॉर्म करना। ओके, इंडिया carried out, India performed. Okay, India carried out precision military strikes across 9 locations in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir on Wednesday 7 May 2025। अभी 7 मई को, यानी कि कल है ना, आज 8 मई है, कल ही इन्होंने करा है। इंडिया ने पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान में जो ये कुछ जगह हैं, 9 जगह है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले। 9 लोकेशंस इन पाकिस्तान एंड पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले इलाके में करी है। कैरिड आउट प्रिसीजन मिलिट्री स्ट्राइक। प्रिसीजन मतलब होता है बिल्कुल एकदम करेक्ट, सटीक, हिंदी में आप बोल सकते हो सटीक, बिल्कुल एकदम सटीक मिलिट्री स्ट्राइक करी है, मिलिट्री वाली स्ट्राइक करी है। ठीक है, 9 जगह पे। टारगेट्स इंक्लूडेड बहावलपुर, द हेडक्वार्टर्स ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड मुरीद के इनर सेंटर ऑफ लश्कर तैयबा। ठीक है, टेररिस्ट आउटफिट्स ब्रेड बाय पाकिस्तान टू टारगेट इंडिया। कौन कौन सी जगह पर अटैक करा है, एक तो बहावलपुर पे अटैक किया जो कि है हेडक्वार्टर्स ऑफ लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ पर है, बहावलपुर में। एंड मुरीद के इन नर्व सेंटर, नर्व सेंटर मतलब वही मेन सेंटर कंप्यूटर का, जैसे सीपीयू होता है वो उसका दिमाग, जो नर्व सेंटर है ऑफ लश्कर तैयबा, यहाँ पर 2 जगह पर अटैक करे हैं, इन्हीं 2 जगह पर 9 लोकेशंस पर। टेररिस्ट आउटफिट्स ब्रेड बाय पाकिस्तान, ब्रेड ये ब्रीड की सेकेंड फॉर्म है, ब्रीड मतलब पालना, तो ब्रेड बाय पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के द्वारा पला बढ़ा है वो टेररिस्ट आउटफिट मतलब टेररिस्ट की जगह। ओके, टेररिस्ट आउटफिट ब्रेड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान के द्वारा तैयार की गई, उनके द्वारा पाली गई, ये 2 जगह थी लश्कर तैयबा का सेंटर मुरीद के। इंडिया ने कहा, क्या बोला, द स्ट्राइक्स वर टू डिस्ट्रॉय द कैंप्स यूज्ड टू ट्रेन टेररिस्ट्स एंड प्रीएम्प्ट एज वेल एज डिटर। प्रीएम्प्ट मतलब भी होता है प्रिवेंट करना, और डिटर मतलब भी वही प्रिवेंट करना, रोकना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो इंडिया ने कहा दीज जो स्ट्राइक्स थी, दीज स्ट्राइक्स वर जस्ट टू कंट्रोल, ठीक है, उन जगह को, उन कैंप्स को डिस्ट्रॉय करके टेररिस्ट को कंट्रोल करना था ताकि भविष्य में वो कुछ ऐसा ना कर सकें, जैसा कि उन्होंने पहले किया अभी 26 तारीख को, है ना। More such cross border attacks following the terror attack in पहलगांव on April 22, 26 को नहीं 22 को, 22 अप्रैल को उन्होंने जो पहलगांव अटैक किया है 2025 में, इसके जैसा ऐसा कुछ ना हो, 26 लोग मारे गए थे। इन विच, जिसमें 26 people were killed by terrorists who identify the targets। टेररिस्ट के द्वारा 26 लोग मारे गए थे, who identified, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था लोगों को, किससे आइडेंटिफाई किया था, बाय देयर रिलीजन, उनके रिलीजन से लोगों को। यहाँ पर टारगेट मतलब है लोग, है ना, लोग ही तो टारगेट थे। सो ये जो मुसलमान, जो भी टेररिस्ट थे, इन्होंने ये पता लगाया, ये पूछा कि आप हिंदू हो मुसलमान, आप नहीं, तुम हिंदू हो मुसलमान, ऐसा करके पूछा, और जो हिंदू थे उनको धड़ाधड़ मार दिया। 26 people were killed in that terror attack। ओके, सो पहलगांव के अंदर हुआ था, कश्मीर के अंदर।
ठीक है, लेट अस रिवाइज इट अगेन. India carried out precision military strikes across 9 locations in India and Pakistan occupied Kashmir early सुबह, जल्दी सुबह, अर्ली मतलब रात के आसपास की बात है ना, on Wednesday 7 May 2025. ठीक है, इंडिया ने 9 लोकेशंस को उड़ा दिया जो कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में. टारगेट्स इंक्लूडेड, टारगेट्स में क्या क्या जगह शामिल थी, इंक्लूड मतलब शामिल थी, बहावलपुर द हेडक्वार्टर्स ऑफ जैश ए मोहम्मद, तो जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर्स है बहावलपुर, द मुरीद के एंड मुरीद के नर्व सेंटर ऑफ द लश्कर ए तैयबा, टेररिस्ट आउटफिट्स ब्रेड बाय द कश्मीर टू टारगेट इंडिया, ब्रेड बाय पाकिस्तान टू टारगेट इंडिया, पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई ये जगह, आउटफिट्स तैयार करी गई जगह टू टारगेट इंडिया. इंडिया सेड दीज स्ट्राइक्स वर टू डिस्ट्रॉय द कैंप्स यूज्ड टू ट्रेन टेररिस्ट्स एंड टू प्रीएम्प्ट एज वेल एज डिटर. एज वेल एज का मतलब होता है भी, उनको डिटर करने के लिए भी और उनको कंट्रोल करने के लिए भी, प्रिवेंट करने के लिए भी थी. कि क्या प्रिवेंट करने के लिए? मोर सच क्रॉस बॉर्डर अटैक्स. मोर मतलब ऐसे और, सच मतलब होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसा या ऐसे, तो मोर सच, ऐसे और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स फॉलोइंग द टेरर अटैक्स इन पहलगांव ऑन April 22. तो जो 22 अप्रैल को 2025 में 22 अप्रैल को जो अटैक हुए थे, ऐसे अटैक्स और ना हो उन्हें डिटर करने के लिए, उन्हें प्री एम्प्ट करने के लिए ये अटैक, ये स्ट्राइक्स करी गई थी. इन विच, जिसमें पहलगांव अटैक में 26 people were killed by the terrorists who identify the targets by their religion. Okay, now let's move to the next paragraph. India's military strikes were measured. Measured मतलब नपी तुली. इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्राइक्स थी कैसी थी? measured थी, नपी तुली थी, नॉन एस्केलेटिंग, युद्ध बढ़ाने वाली नहीं थी. एस्केलेट करना मतलब बढ़ा देना, तो युद्ध बढ़ाने वाली नहीं थी, सिर्फ एक कंट्रोल था कि वो आगे और कुछ ना हो. प्रोपोर्शनेट, बिल्कुल एकदम, ये भी इसका मतलब नपा तोला ही होता है कि जितना उन्होंने किया ऐसा ही कुछ. एंड रिस्पॉन्सिबल, और ये रिस्पॉन्सिबल भी है, ठीक है, उत्तरदायी भी है ये इस चीज़ के लिए कि इन्होंने अटैक किया, बट नॉट टू हर्ट एनीवन, नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू सिविल पीपल और सिविलियंस को मारने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए नहीं था. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को कंट्रोल करने के लिए, टेररिस्ट को तोड़ने फोड़ने के लिए करा था. द गवर्नमेंट सेड, ये गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा गवर्नमेंट ने? द इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक्स वर मेजर्ड, नॉन एस्केलेटिंग, प्रोपोर्शनेट एंड रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, द गवर्नमेंट सेड इन 2019, 2019 में भी हुआ था ना, इन 2019 इंडिया हैड कैरिड आउट, अगेन कैरी आउट मतलब करना, परफॉर्म. इंडिया हैड कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक्स इन बालाकोट इन खैबर पख्तूनवा. तो बालाकोट कहाँ है? खैबर पख्तूनवा इन नॉर्थ पाकिस्तान. ठीक है, आफ्टर द पुलवामा टेररिस्ट अटैक. तो जब पुलवामा के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बदले में, उसी को कंट्रोल करने के लिए खैबर पख्तूनवा में बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक करी गई थी. ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी. द रिस्पॉन्स दिस टाइम हैज बीन शार्पर एंड मोर रेजोल्यूट. रेजोल्यूट मतलब होता है संकल्प वाला. ठीक है, डिटर्मिनेशन, डिटरमिन्ड. इस समय जो रिस्पॉन्स था, जो जवाब था, और तगड़ा और करारा था, और मतलब एकदम जिद के साथ था, रेजोल्यूट था. ठीक है, रेजोल्यूट मतलब डिटरमिन्ड. मुरीद के एंड बहावलपुर आर इन पंजाब. पंजाब कौन सा? इंडिया वाला पंजाब नहीं, इंडिया वाला पंजाब नहीं, पंजाब बहुत बड़ा था जिसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी आज़ादी से पहले. इंडिया पाकिस्तान डिवीजन के बाद आधा उधर आधा इधर, तो जो उधर वाला पाकिस्तान है उसके अंदर है मुरीद के एंड बहावलपुर आर इन पंजाब. द हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान एलीट, रूलिंग एलीट. पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, पाकिस्तान में जो जिनका रूल चलता है, जिनकी सरकार चलती है, वो एलीट लोगों का सेंटर है. एलीट मतलब अमीरों का बोल सकते हो, एजुकेटेड लोगों का, अमीर एंड एजुकेटेड. ठीक है, रिच एंड एजुकेटेड जो लोग हैं वहाँ पर, उनका सेंटर है जो ये सारा काम करते हैं. दैट हैज़ बीन प्लेइंग द डबल गेम ऑन टेररिज्म. जो टेररिज्म पर डबल गेम कर रहे हैं. उस तरफ तो टेररिज्म को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ओपनली क्या बोल रहे हैं, वैसे मार्केट में, वैसे न्यूज़ मीडिया वगैरह बोल रहे हैं कि वी हेट टेररिज्म, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म वगैरह वगैरह. बट दे आर ब्रीडिंग टेररिज्म जस्ट टू अटैक ऑन इंडिया. और ये चीज़ कभी से चली आ रही है. ठीक है, लेट्स रीड इट अगेन. इंडियाज military strikes were measured, non-escalating, proportionate and responsible. The government said, तो गवर्नमेंट क्या कहा? measured है, नपी तुली है, non-escalating है, युद्ध बढ़ाने वाली नहीं है, proportionate है
कि बदला लेने के रूप में है, भाई जितना तुम्हारा था इतना तुम्हारा, बराबर सा, प्रोपोर्शन में बराबर, एंड रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी है। द गवर्नमेंट सेड इन 2019 इंडिया हैड कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक इन बालाकोट इन खैबर पख्तूनवा इन नॉर्थ पाकिस्तान आफ्टर द पुलवामा अटैक। ओके, तो पुलवामा अटैक के बाद खैबर पख्तूनवा के अंदर, नॉर्थ पाकिस्तान के अंदर एक जगह है बालाकोट, वहां पर स्ट्राइक करी गई थी इंडिया के द्वारा। द रेस्पॉन्स दिस टाइम, रेस्पॉन्स इस समय जो है, हैज बीन शार्पर, वो शार्पर है, उस वाले से और तगड़ा है, एंड मोर रेजोल्यूट, जिद के साथ है, डिटर्मिनेशन के साथ है, संकल्प के साथ है। मुरीद के एंड बहावलपुर आर इन पंजाब, द हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान्स रूलिंग एलिट दैट हैज बीन प्लेइंग द डबल गेम ऑन टेररिज्म। डबल गेम, एक तरफ कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कुछ कह रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ। पाकिस्तान हैज फॉर डिकेड्स, कई दशकों से पाकिस्तान हैज यूज्ड टेररिज्म एज ए लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। वॉर के लिए भारत के खिलाफ टेररिज्म बिल्कुल एकदम सस्ती सी चीज़ है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को उठाते हैं, दे प्रिपेयर देम, है ना, फॉर टेररिज्म, उनको सिखाते हैं कुछ उल्टी पल्टी पट्टी पढ़ा के उनको बोलते हैं तुम्हें जन्नत मिलेगी वगैरह वगैरह वगैरह, और तुम टेररिस्ट बनो। ये टेररिज्म नहीं है, ये जन्नत जाने का दरवाज़ा है, ऐसा करो वैसा करो। और वो फिर बच्चे 17-18 साल 20 साल की उम्र में तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया निशानेबाज, और फिर उनको उतार देते हैं युद्ध के मैदान में। ऐसा वहाँ पर होता आया है, ऐसा कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें बोलती हैं। पाकिस्तान हैज़ फॉर डिकेड्स यूज्ड टेररिज्म एज ए लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल। अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ मतलब कि न्यूक्लियर की जो धमकी है उसका यूज़ करते हुए, ठीक है, उससे डराते हुए कि हमारे पास भी न्यूक्लियर है, तो अगर युद्ध हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो इस न्यूक्लियर वाले की धमकी देते हुए और वो अपना टेररिज्म वाला काम करते रहते हैं। इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू फिगर आउट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दिस। इंडिया कई सालों से, हैज़ बीन ट्राइंग मतलब होता है कि कई सालों से कोशिश कर रही है। इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू फिगर आउट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दिस। अप्रोप्रिएट मतलब एकदम सही, एडिक्वेट, अप्रोप्रिएट एडिक्वेट, सही तरीका ढूंढने की कोशिश कर रही है कि भाई किस तरह इसका जवाब दिया जाए। विद बालाकोट एंड नाउ ऑपरेशन सिंदूर, पहले बालाकोट 2019 में और अब ऑपरेशन सिंदूर। द पॉइंट इज क्लियर, अब बात साफ है, पॉइंट क्लियर है। क्या पॉइंट क्लियर है? कि इंडिया कैन हैव एन ओवर्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स। ओवर्ट क्या होता है? ओवर्ट मतलब होता है ओपन, खुलेआम, खुले में। और ओवर्ट का उल्टा होता है कवर्ट। कवर्ट मतलब सीक्रेट, सीक्रेट। एक तो सीक्रेटली काम किया जाए, किसी को पता ही ना चले, एक ओवर्टली, ओवर्टली मतलब खुले में, सबके सामने, सारी दुनिया देख रही है कि इंडिया ने अटैक किया, बिकॉज पहले उधर से हुआ था। सो ओवर्टली कर रहे हैं वो लोग, ओवर्ट। सो द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट क्लियर है। इंडिया कैन हैव एन ओवर्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स इन द इवेंट ऑफ टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इट। तो टेररिस्ट अटैक्स जो होंगे उसके खिलाफ इंडिया ओवर्ट मिलिट्री अटैक्स करेगा। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स, मेजर्स मतलब होते हैं स्टेप्स। तो जो डिप्लोमेटिक या फिर जो इकोनॉमिक स्टेप्स हैं, जैसे यूएस के साथ कोई बातचीत चल रही तो उसमें बातचीत हो गई पाकिस्तान के बारे में, तो ये जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं, उनके अलावा मिलिट्री स्टेप्स भी, मिलिट्री मेजर्स भी इंडिया लेगा। ठीक है। इंडिया हैज ऑल्सो अंडरस्कोर द पॉइंट दैट देयर वर नो सिविलियंस इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट्स ऑन वेडनेसडे। और इंडिया ने ये बात पर जोर दिया है। अंडरस्कोर करना मतलब क्या होता है? अंडरस्कोर मतलब एम्फेसाइज, एम्फेसाइज। तो इंडिया एम्फेसाइज द पॉइंट, इंडिया ने इस पॉइंट पर जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है कि जब वहां पर अटैक किए गए, देयर वर नो सिविलियंस, देयर वर नो मिलिट्री बेस, मिलिट्री की कोई जगह नहीं थी, सिविलियंस नहीं थे, ना ही कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। दीज लोकेशंस वर द प्लेसेस ऑफ टेररिज्म, वहीं पर अटैक किया है। नो सिविलियंस और इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट्स ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम नाप तोलकर अटैक किया गया है। आगे चलते हैं। ओवर्ट मिलिट्री एक्शन इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मार्क्स ए चेंज इन इंडिया स्ट्रेटजी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओवर्ट मिलिट्री एक्शंस, पहले क्या होते थे? छुप छाप के थोड़ा बहुत अटैक करते थे, अब कैसे हो रहे हैं? अंडर पीएम मोदी गाइडेंस, अंडर पीएम मोदी स्ट्रेटजी। तो जो स्ट्रेटजी चल रही है पीएम मोदी की वजह से, उन स्ट्रेटजी के साथ इंडिया ने एक अलग तरीके से चेंज कर दिया है। ठीक है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड
पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, टेररिज्म जिसको पाकिस्तान खिला पिला रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, खिला पिला रहा है, उसका जवाब देने में अब ओवर्ट मिलिट्री मेजर्स या ओवर्ट मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, ओवर्ट मिलिट्री एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मार्क्स ए चेंज, मार्क का चेंज मतलब एक चेंज शो करता है। ठीक है, एक चेंज शो करता है इंडिया स्ट्रेटजी में अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाउ दिस विल चेंज पाकिस्तान बिहेवियर रिमेन अनसर्टेन, इससे हाउ पाकिस्तान बिहेवियर विल चेंज, पाकिस्तान का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, दिस इज स्टिल रिमेन्स अनसर्टेन, ये चीज़ अभी तक अनसर्टेन है कि पाकिस्तान मना करेगा, बदला नहीं, मतलब ये सारी बातें नहीं करेगा कि भाई हमें इंडिया पर अटैक करना है, ये बोलेगा कि टेररिज्म खत्म करना है, मिलकर टेररिज्म खत्म करते हैं, ऐसी बातें बोलेगा, या वो अटैक करेगा, क्या नहीं करेगा, व्हाट दे आर डूइंग इज स्टिल कोवर्ट, क्या है ये सब अनसर्टेन है, अभी तक कोवर्ट है, पता नहीं है क्या होने वाला है, सीक्रेट है, नोबडी नोज। द स्ट्राइक्स डिस्ट्रॉयड टेररिस्ट बेसिस, जो स्ट्राइक्स थी उन्होंने टेररिस्ट बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट दैट सेटबैक मे नॉट बी लॉन्ग टर्म, सेटबैक मतलब होता है फेलियर, सेटबैक मतलब फेलियर, तो 9 बेसिस को इंडिया ने क्या कर दिया, उड़ा दिया, लेकिन उनका जो फेलियर हुआ है, वो जो अटके हैं, अब अटक गए हैं, ये फेलियर लॉन्ग टर्म का नहीं है, कुछ ना कुछ और उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही होगी, एंड दे विल डू समथिंग एल्स टू रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब बदला लेने के लिए। कंसीडरिंग द पेरिनियल सप्लाई ऑफ रेडिकलाइज्ड यूथ इन पाकिस्तान, रेडिकलाइज्ड मतलब वही भड़के हुए लोग जो मतलब बिल्कुल एकदम कि कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, यूथ मतलब जवान लोग, तो रेडिकलाइज्ड यूथ की पेरिनियल सप्लाई, पेरिनियल मतलब परमानेंट, पेरिनियल मीन्स परमानेंट, जो पूरे साल होती है, जो हमेशा होती रहती है, तो पाकिस्तान में परमानेंट सप्लाई होती रहती है यूथ की, क्या करने के लिए, टू बिकम टेररिस्ट, वो लोग सप्लाई करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी कहीं बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे आर्टिकल्स में, बुक्स में ऐसा बताया गया है। पाकिस्तान हैज़ नॉट ओनली रेज्ड टेररिस्ट्स हु टारगेट इंडिया बट ऑल्सो हार्बर्ड ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान ने सिर्फ टारगेट टेररिज्म को, टेररिस्ट को ट्रेन नहीं किया है, बल्कि ओसामा बिन लादेन जैसे को हार्बर किया था, हार्बर मतलब हाउस किया था, जगह दी थी, रख रखा था, हार्बर मतलब रख रखा था। ठीक है, पाकिस्तान हैज़ नॉट ओनली रेज्ड टेररिस्ट, उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट को नहीं पालन पोषण किया, सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं बढ़ाया, हु टारगेटेड इंडिया, जो हु टारगेट इंडिया, वो टेररिस्ट जो इंडिया को टारगेट करते हैं, बट ऑल्सो हार्बर्ड ओसामा बिन लादेन, बल्कि ओसामा बिन लादेन जैसे को भी हार्बर किया, रखा, सेफ रखा, द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट फॉर द वेस्ट, जो वेस्ट का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, उसको भी पनाह दे रखी थी, रोक रखा था। इवन वाइल इट वॉज क्लाइमिंग टू बी एन एलाई इन द वॉर ऑन टेरर, इवन वाइल जबकि वो क्या दिखा रहा है, जबकि वो ये दिखा रहा है इट इज एलाई, वो एलाई है टू वॉर अगेंस्ट टेरर, टेररिज्म के लिए फाइट करने में वो सबका दोस्त है। यदि मैं लड़ाई कर रहा हूँ टेररिज्म के साथ, टेररिज्म के विरुद्ध, तो वो बोलता है कि मैं भी तेरे साथ हूँ, मैं भी नहीं चाहता टेररिज्म खत्म हो, मतलब मैं भी नहीं चाहता कि टेररिज्म हो, मैं भी चाहता हूँ कि टेररिज्म खत्म हो जाए, ऐसा वो दिखा रहा है, बट उधर वो टेररिस्ट को पनाह दे रहा है। ठीक है, लेट्स रीड इट अगेन। Overt military action in response to Pakistan-sponsored terrorism marks a change in India's strategy under Prime Minister Narendra Modi। तो जो पाकिस्तान रिस्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है और टेररिस्ट हैं वहाँ पर, उनको ओवर्ट मिलिट्री एक्शन का जो रिस्पॉन्स है, ओवर्ट मिलिट्री एक्शन जो है, ओपन मिलिट्री स्ट्राइक्स जो है, वो एक चेंज है, मार्क अ चेंज इन इंडियाज स्ट्रेटजी। ठीक है, अंडर PM मोदी। हाउ दिस विल चेंज पाकिस्तान बिहेवियर, दिस स्टिल रिमेन्स अनसर्टेन, कि पाकिस्तान का बिहेवियर इससे कैसे चेंज होगा, ये बात अभी तक क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं कह सकते व्हाट दे विल डू एंड व्हाट दे आर थिंकिंग। द स्ट्राइक्स डिस्ट्रॉयड टेररिस्ट बेसिस बट दैट सेटबैक मे नॉट बी फॉर लॉन्ग टर्म, मे नॉट बी लॉन्ग टर्म, जो ये फेलियर हुआ है 9 कैंप्स को, 9 बेसिस को, टेररिस्ट बेसिस को जो उड़ा दिया गया है, ये चीज़, ये फेलियर बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, मतलब दे विल डू समथिंग, है ना। कंसीडरिंग द पेरिनियल सप्लाई ऑफ रेडिकल यूथ्स इन पाकिस्तान, कंसीडरिंग मानते हुए या बोल सकते हो देखते हुए या देख कर, कंसीडरिंग मतलब देख कर, ये चीज़ देखकर कि पाकिस्तान रेडिकलाइज्ड यूथ्स को
कंटिन्यू सप्लाई करता रहता है, नए नए लोग आते रहते हैं, मतलब एक तरह से भर्ती होते रहते हैं, भर्ती निकलती है टेररिज्म की वहां पर, टेररिस्ट्स की, है ना। पाकिस्तान हैज नॉट ओनली रेज टेररिस्ट्स हु टारगेट इंडिया बट ऑल्सो हार्बर्ड ओसामा बिन लादेन। पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट को बढ़ा नहीं रहा है, पाल नहीं रहा है, ओसामा बिन लादेन जैसे को भी पनाह दे रहा है। द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट फॉर द वेस्ट, इवन वाइल इट वाज क्लेमिंग मतलब दावा कर रहा है इस बात का, इट वाज टू बी एन अलाई, अलाई मतलब होता है साथी, फ्रेंड, टू बी एन अलाई इन द वॉर ऑन टेरर, टेररिस्ट के खिलाफ, टेरर के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में मैं साथ हूं, ऐसा बोलता है, बट सत्य नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। पाकिस्तान कैरेक्टर विल हैव टू चेंज इफ इट इज टू बिहेव डिफरेंटली। पाकिस्तान का कैरेक्टर चेंज करना मांगता है, पाकिस्तान को कैरेक्टर चेंज करना चाहिए, करने की जरूरत है, अगर उसे डिफरेंटली बिहेव करना है तो, अगर उसे अलग तरीके से जताना है तो, अदरवाइज वो हमेशा वही रहेगा जो है, ठीक है। इंडिया हैज रीच्ड आउट टू अदर कंट्रीज, इंडिया ने और जो देश हैं रीच्ड आउट मतलब और लोगों से हाथ बढ़ाया है, हेल्प मांगी है, बातें करी है। एंड वर्ल्ड पावर्स मस्ट यूज देयर कंसीडरेबल लेवरेज टू कोर्स पाकिस्तान टू एन एक्ट रेस्पॉन्सिबली, टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली। कोर्स मतलब है यहाँ पर फोर्स करना, कोर्स मतलब फोर्स करना, लेवरेज मतलब होता है यूज या फोर्स, इसका मतलब भी फोर्स होता है। तो कंसिडरेबल लेवरेज, एक अच्छी खासी सोच विचार, ठीक है। तो वर्ल्ड पावर्स मस्ट यूज देयर कंसिडरेबल लेवरेज, जो बाकी जो देश है उनको अपनी तगड़े से पूरा दिमाग लगाकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है कि वो पाकिस्तान को फोर्स करे, क्या करने के लिए, टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली, कि वो रेस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बम पटाखे छोड़ दिए, रिस्पॉन्सिबल होकर करे कि अगर कुछ भी हुआ तो फिर बहुत ज्यादा होगा, टू बी रिस्पॉन्सिबल। द रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अपार्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू पहलगांव शुड कंटिन्यू इन फुल वाइगर एंड बी टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। तो जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं, उनके साथ साथ, उनके अलावा, रिटेलिएटरी मतलब रिटेलिएशन वाली, और रिटेलिएशन मतलब बदले वाली, ठीक है। जैसे आपके दोस्त ने आपको एक रैप्टा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, आप उसको एक थप्पड़ मार रहे, तो आपने क्या किया, रिटेलिएट, बदले में थप्पड़ मार दिया। तो द रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अपार्ट, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के साथ साथ द इन्वेस्टिगेशन इनटू पहलगांव शुड कंटिन्यू इन फुल वाइगर, वाइगर मतलब एनर्जी, फुल एनर्जी, फुल इंटेंसिटी के साथ ये क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती रहनी चाहिए पहलगांव के अंदर, ठीक है। एंड बी टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, और उस पहलगांव का जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उनकी एक कंक्लूजन निकल कर आएगा जो लॉजिकल कंक्लूजन होगा, ऐसा होना चाहिए, ये इनके राइटर जो हैं कह रहे हैं। इंडिया शुड ऑल्सो वॉच आउट फॉर एस्केलेटरी मूव्स बाय पाकिस्तान, वॉच आउट मतलब ध्यान रखना, नजर रखना, इंडिया को भी नजर रखना है कुछ एस्केलेटरी मूव्स, कि एस्केलेटरी मूव्स ना हो, एस्केलेटरी मतलब वो युद्ध बढ़ाने वाले मूव्स ना हो बाय पाकिस्तान। एंड बी प्रिपेयर्ड टू रेस्पॉन्ड and be responsible to respond militarily and diplomatically। तो मिलिट्री के साथ भी और डिप्लोमेसी के साथ तैयार रहे कि उनको जवाब कैसे देना है और क्या जवाब देना है। ओके, लेट्स मूव अगेन। पाकिस्तान कैरेक्टर विल हैव टू चेंज, पाकिस्तान का कैरेक्टर अगर चेंज होना है, पाकिस्तान कैरेक्टर चेंज होना है इफ इट इज टू बिहेव डिफरेंटली, तो पाकिस्तान का कैरेक्टर चेंज होना चाहिए या होगा इफ इट इज टू बिहेव डिफरेंटली, अगर वो अलग तरीके से बिहेव करे तो, ठीक है। इंडिया हैज रीच्ड आउट टू अदर कंट्रीज, इंडिया जो है बाकी जो दूसरे देश हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, उनसे रीच आउट किया है, उनसे हेल्प मांगी है, बातचीत करी है। द वर्ल्ड पावर्स मस्ट यूज देयर कंसिडरेबल लेवरेज, वर्ल्ड पावर्स हैं उनको अपनी कंसिडरेबल मतलब अच्छी खासी, ठीक ठाक, नाप तोल कर, कंसिडरेबल मतलब होता है अच्छी खासी या नाप तोल कर, लेवरेज का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का, ज्ञान का, ताकत का इस्तेमाल करें, टू कोअर्स पाकिस्तान, पाकिस्तान को फोर्स करने के लिए, टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली, कि वो रेस्पॉन्सिबली एक्ट करे। सभी वर्ल्ड की कंट्रीज को, सभी को समझाओ पाकिस्तान को कि भाई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों की तरह ऐसे बकवास ना करें, क्योंकि बहुत फिर धीरे धीरे बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अपार्ट, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के साथ साथ द इन्वेस्टिगेशन इनटू पहलगांव शुड कंटिन्यू इन द फुल वाइगर, फुल एनर्जी, फुल इंटेंसिटी के साथ पहलगांव वाले जो इन्वेस्टिगेशन से ये कंटिन्यू है। एंड बी टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, और उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे,
इंडिया शुड ऑल्सो वॉच आउट फॉर एस्केलेटरी मूव्स बाय पाकिस्तान। इंडिया को नजर रखनी है पाकिस्तान के द्वारा कोई एस्केलेटरी मूव्स ना हो, कोई ऐसे भड़काऊ वाले मूव्स या स्टेप्स कुछ ऐसा ना हो कि युद्ध बढ़ जाए। टू रेस्पॉन्ड मिलिटरीली एंड बी प्रिपेयर्ड, और तैयार रहे, भारत तैयार रहे टू रेस्पॉन्ड मिलिटरीली एंड डिप्लोमेटिकली, कि भारत डिप्लोमेसी के साथ और मिलिट्री के साथ तैयार रहे कि उनको जवाब कैसे देना है। लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ, बस थोड़ी सी बात है, खत्म। द सेंटर ऑन वेंसडे पॉइंटेड आउट, सेंटर मतलब दिल्ली और दिल्ली मतलब भारत, ठीक है। द सेंटर ऑन वेंसडे पॉइंटेड आउट, सेंटर ने ये बात कही है, पॉइंट आउट किया दैट द टेररिस्ट वांटेड टू डिस्टर्ब नॉर्मलसी इन कश्मीर, कि जो टेररिस्ट हैं वो बस यही वो बस यही करते हैं कि कश्मीर में शांति क्यों है, बस यही उनका मकसद है, ठीक है। वाई नॉर्मलसी, तो दे वांट टू डिस्टर्ब नॉर्मलसी इन कश्मीर, कश्मीर में जो नॉर्मेलिटी है, जो नॉर्मलसी है, जो बिल्कुल एकदम साधारण हो गया सब कुछ सामान्य सा, वो नहीं होना चाहिए, ये है उनकी सोच। एंड क्रिएट कम्युनल रिफ्ट इन द कंट्री, और कंट्री के अंदर कम्युनल रिफ्ट हो जाए, रिफ्ट मतलब डिफरेंसेस हो जाए, कि हिंदू मुसलमान को देखकर लड़े और मुसलमान हिंदू को देखकर लड़े, गाली दे और लड़ाई दंगे फैल जाए हिंदू मुसलमानों के बीच में, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव सपोर्टेड द मिलिट्री ऑपरेशन, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट किया, व्हाइल स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस, और उन्होंने जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो कंसेंसस हुआ, मतलब सारी जो पॉलिटिक्स की पार्टियां सारी मिलकर उन्होंने कंसेंसस किया। कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस होता है एक तरह से वोटिंग, कि भाई हाँ सभी बताओ ये बात अच्छी है, सभी ने बोला हाँ जी अच्छी, सब लोग एक साथ कोई बात को बोलते हैं, कंसेंसस, ठीक है। वोटिंग एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। सहमति या मत एक तरह से है, ठीक है। ऑन दिस इशू, तो सभी लोगों ने इस बात पर सभी ने अपनी सपोर्ट किया है इसको, कि बहुत अच्छा हुआ। द सेंटर शुड ऑल्सो एंश्योर दैट एलिमेंट्स हु ट्राई टू क्रिएट कम्युनल स्ट्राइफ, कि सेंटर को ये बात भी, यानी कि दिल्ली को ये बात भी एंश्योर करनी चाहिए सेंटर गवर्नमेंट को, दैट दोज हु ट्राई टू क्रिएट कम्युनल स्ट्राइफ, जो कम्युनल झगड़े, स्ट्राइफ मतलब झगड़े, कम्युनल झगड़े बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान, प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान, ये एक फ्रेज आ गया, ईडियम आ गया, प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान का मतलब फ़ायदा उठाना, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना कि पाकिस्तान मतलब गड़बड़ चली रही है तो उस गड़बड़ का फ़ायदा उठाना, पाकिस्तान की वजह से फ़ायदा उठाना। टू प्ले इन समवंस हैंड्स, टू प्ले इनटू द हैंड्स या टू प्ले इनटू समवंस हैंड्स का मतलब होता है किसी का फ़ायदा उठा लेना। तो अभी पाकिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है, पाकिस्तान की वजह से जो गड़बड़ चल रही है, उसका फ़ायदा उठा ना ले। अगर किसी ने उठाया फ़ायदा तो आर रीस्ट्रेन्ड, उनके ऊपर नज़र है, उनके वो अंडर कंट्रोल है, अगर उन्होंने फ़ायदा उठाया तो वो पकड़े जाएंगे, ठीक है। एनी मिस स्टेप्स विल कैरी अ ग्रेट रिस्क, कोई भी छोटी सी गलत कदम, मिस स्टेप विल बी अ ग्रेट रिस्क, कोई भी छोटा सा भी गलत कदम एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ओके, लेट्स रीड इट अगेन। द सेंटर ऑन वेंसडे पॉइंटेड आउट, सेंटर ने, दिल्ली ने वेंसडे को पॉइंट आउट किया दैट टेररिस्ट वांटेड टू डिस्टर्ब नॉर्मलसी इन कश्मीर, कि उन्होंने ये बताया कि जो कश्मीर है बिल्कुल एकदम वहाँ पर शांति हो गई है, उस शांति को ख़त्म करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उस शांति को वो लोग बिरचे हुए हैं, वो लोग कर रहे हैं। एंड क्रिएट कम्युनल रिफ्ट इन द कंट्री, और कंट्री के अंदर कम्युनल रिफ्ट हो जाए, कम्युनल झगड़े हो जाए, ठीक है। कम्युनल मतलब भारत क्या बोलते हैं, हिंदू और मुसलमान और बाकी जो भी धर्म के लोग हैं उनके अंदर धार्मिक विवाद हो जाए, झगड़े हो जाए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव सपोर्टेड द मिलिट्री ऑपरेशन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट किया। वाइल स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस, और वाइल जिसके दौरान उन्होंने क्या किया कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो कंसेंसस है उनको स्ट्रेंथन किया। स्ट्रेंथन मतलब कि भाई सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ सही किया, जो हुआ अच्छा हुआ, सारे साथ हैं, स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। ऑन द इशू, इस इशू के ऊपर, कौन सा इशू, कि जो भारत ने अटैक किया है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर, टेररिस्ट बेसिस के ऊपर। द सेंटर शुड ऑल्सो एंश्योर दैट एलिमेंट्स who try to create communal strikes and play into the hands of Pakistan are restraints, ठीक है। वो क्या है, restraints है। restraints है मतलब वो अंडर CCTV है, उनके ऊपर नजर है। अगर कोई भी इंसान पाकिस्तान की होती हुई, पाकिस्तान की वजह से जो गड़बड़ हो रही है उसका फायदा उठाता है और कम्युनल स्ट्राइक को बढ़ा रहा है, कुछ भी गड़बड़ करता है, तो वो खैर मनाए,
ठीक है, एनी मिसटेप विल कैरी अ ग्रेट रिस्क, कोई भी ऐसी गड़बड़ हुई छोटी सी भी, उससे बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इट वॉज टुडेज आर्टिकल, इट वॉज रिटन इन द हिंदू। नाउ यू टेक द न्यूज़पेपर एंड रीड इट। रोज आएंगी ऐसी खबरें, विल बी रीडिंग दैम एंड देन वी विल लर्न सम न्यू वर्ड्स। Just write those words, make sentences by using those words. Try to speak to yourself. Switch on the camera. उसके आगे कुछ बोलो, record करो ना, then listen again. Look at your expressions. Listen the words and pronunciation that you are doing. If these are wrong, then learn and speak them again. That is the only thing to learn English. Thank you very much for watching. Have a great time ahead.